प्रेरणा की कहानी बच्चों की जुबानी। होता है 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है आरबीएसई का। उसी के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ढाड़ी कुआंतन सांगानेर में हम पहुंचे और करेंगे यहाँ के टॉपर्स से बात। जैसे सबको पता है आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है 10th और 12th का। उसी के तहत हम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ढाड़ी कुआंतन के नाम से है सांगानेर में, वहाँ के पहुंचे हैं। सीबीओ साहब सांगानेर भी वो भी हमारे साथ हैं और यहाँ के जो टॉप 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं 90 अबव जिन्होंने हासिल किया है, उनसे हम करेंगे बातचीत। बेटा आपका नाम और परसेंटेज? My name is Shan Kumawat. I scored 92.33% in RBSC board examination with the help of my teachers of Mahatma Gandhi Government School. देखिए बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेटा ये जो आपने सफलता जो हासिल की है वो तो बिल्कुल आपके पेरेंट्स की वगैरह उससे की है। आज जो समय चल रहा है वो कोचिंग का चल रहा है। हर बच्चे में बड़ा कोचिंग का क्रेज रहता है कि कोचिंग जाना है। क्या कोचिंग का आपने सपोर्ट लिया? Yes, we take support of coaching. There are some subjects in which I am weak, so I take support from it. आपका नाम और परसेंटेज? My name is Divyanshu Kundara. I scored 96.33% with the help of all the teachers that I educated. स्कूल के अंदर कैसा माहौल है? जिस स्कूल में आप जब से पढ़ रहे हो गवर्नमेंट स्कूल है, आजकल बच्चे सारे अधिकतर प्राइवेट को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूल में भी आकर के इतनी अच्छी परसेंटेज बना रहे हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे तो पढ़ना बच्चे पे निर्भर करता है। कोई प्राइवेट स्कूल में भी खुद ही पढ़ना पड़ता है और गवर्नमेंट में भी खुद ही पढ़ना पड़ता है। यहाँ के टीचर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है? किस तरीके का माहौल है? यहाँ सारे टीचर ही सबसे बेस्ट हैं। और बेटा आपका नाम और परसेंटेज क्या है? मेरा नाम वंशपाल जादव है। मैंने 97.33 स्कोर किया है। स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो कहते हैं कि आज की तारीख में प्रतिभाएं प्राइवेट स्कूल वाले अधिकतर हाईलाइट होते हुए दिखाते हुए, लेकिन हम भी कहीं पीछे नहीं है। किस तरीके से अचीव किया है? ये सब टीचर्स की वजह से। टीचर जितना सपोर्ट करते हैं उतना प्राइवेट वाले भी नहीं कर सकते। आज नहीं कर सकते। वाकई में इतनी अच्छी सैलरियां है तो टीचर्स के अंदर अनुभव तो कहीं ना कहीं है, उसको निखारने का प्रयास है जो आज ये सारा निकल के आया है। और स्कूल की जो मेमोरीज है वो हमेशा याद रहती है। स्कूल के ऐसे क्या यादगार लम्हे हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी? स्कूल के प्रीवियस ईयर क्लासेस जिसके टाइम स्कोर वीक था, फिर 10th का अचानक जंप हुआ, तो वो सारा अच्छा था। अच्छा देखिए बच्चियां कहीं पीछे नहीं है, लड़कियों ने इस बार फिर बोर्ड में बाजी मारी है और ऐसी प्रतिभा एक और मेरे साथ है गवर्नमेंट स्कूल की। बेटा नाम और परसेंटेज? सर मेरा नाम चंचल गोयल है और मैंने स्कोर किया 93% विदाउट कोचिंग विद ऑल माय हेल्प विद टीचर्स ओनली। टीचर्स के साथ? हाँ। मैं वही स्कूल के बारे में पूछूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है? इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है आपने। सर टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। मतलब मैंने कोचिंग नहीं करी बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कोचिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे उतना ही सपोर्ट किया जितना कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर्स करते, बल्कि ज़्यादा ही उससे सपोर्ट किया। सबने मोटिवेट किया ऑलवेज, उसी से मेरा स्कोर आया है, क्योंकि मोटिवेशन इज द मेन थिंग इन आवर जर्नी। सांगानेर सीबीओ साहब भी मेरे साथ हैं। सर इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल एक जो विचारधारा बनी हुई है उसको लेकर के? गवर्नमेंट स्कूल में हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे स्टाफ है, योग्य स्टाफ है और उसका आज परिणाम भी देख रहे हैं कि 90 से वो बहुत सारे बच्चे इस वर्ष 2024-25 के स्कूल के परीक्षा परिणाम में आए हैं और सभी बच्चे उत्साहित हैं। और मैं संस्था प्रधान, स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। सर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से? मैं ऐसे संस्था प्रधान और इस प्रकार का मेहनती जो स्टाफ है यहाँ का ढाणी कुमावत का, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर सभी लोग सभी स्कूलों में मेहनत करने लग जाएं और बच्चों को इसी तरीके से प्रेरित करके आगे बढ़ने के लिए अगर संदेश दें तो गवर्नमेंट स्कूल
सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से किसी भी स्थिति में पीछे नहीं है और प्रतिभाएं हमारे पास भी मौजूद हैं, वो हमने आज साबित कर दिया। इसके लिए मैं पूरी टीम को और पूरे बच्चों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे ब्लॉक का नाम रोशन किया। मैं वापस बच्चों के पास जाऊंगा। सबसे कुछ चीजें हैं कि आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है, अपने से जूनियर जो स्टूडेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर जो मैसेज है वो तो यही है कि अपनों को कंसिस्टेंट रहना है और अपनों को सीरियस रहना है स्टडीज को लेके। मतलब कभी डिमोटिवेट नहीं होना बीच में कि अब हमारे साथ भी हुआ है साथ में कि अब नहीं हो रहा, बट डिमोटिवेट नहीं होना, अपनों को बीच में छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। बाकी अपने रिजल्ट आता है जब पता चली जाता है और पे ऑफ करता ही अपना हार्डवर्क। तो जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? कि टीचर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए, जो वो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये अपन एक्स्ट्रा पढ़े। टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इनफ होता है। रिवीजन को लेकर के क्या कहना चाहिए? रिवीजन क्योंकि मैंने अधिकतर टॉपरों से जितनी भी बात करी है वो एक ही चीज कहते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन तो स्कूल में भी टाइम पे करा देते हैं, पर खुद को करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो वही जूनियर्स को क्या मैसेज? जूनियर्स को ये मैसेज है कि आप गवर्नमेंट में पढ़ो या प्राइवेट में पढ़ो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके टीचर से हेल्प लो। गवर्नमेंट में भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। नहीं है, वो दिख रहा है जब भी इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आया है। और बुक से ही पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें। जूनियर्स के लिए क्या मैसेज है? Consistent is the key, and hard work always pays off. स्कूल के प्रिंसिपल मैम भी मेरे साथ है। मैडम बहुत बहुत आपको बधाई हमारे दिशा संदेश मीडिया की ओर से भी। बच्चों ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुखिया अगर अच्छा हो तो परिवार भी अच्छा होता है, वो यह देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। केवल मुखिया के अच्छे होने से काम नहीं चलता, पर फिर भी एक सुपरविजन रहता ही है। लास्ट ईयर मेरा बच्चा था गोपेश शर्मा, उसने भी अपना सांगानेर ब्लॉक टॉप किया था। तो हमने तभी सोच लिया था कि अब की बार हमको राजस्थान में कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। और उसके लिए हमने 1 जुलाई से ही 1 जुलाई को ही मेरे सारे टीचर्स अपनी क्लासेस में गए थे और हमने उसी धुन से काम किया था। लेकिन हम राजस्थान की पहली मेरिट तो नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी हमने हमारा जितना प्रयास हो सकता था हमारे ब्लॉक का नाम बहुत अच्छा रोशन करा है। बिल्कुल ब्लॉक का नाम रोशन किया। बच्चे की प्रतिभा के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, वो किस कंसिस्टेंसी से, किस लगन और समर्पण से वो ग्रहण करता है। टीचर्स का काम देना होता है। तो बच्चा भी बहुत प्रतिभाशाली था, और प्रतिभाशाली ही नहीं था, प्रतिभाशाली थे। 93, 94, 96 और 97। लास्ट ईयर मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने न्यूज लगाई थी। सीबीओ साहब वो ओपी सर भी आए थे, यहाँ पे सम्मानित किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो और आपके स्कूल का स्टाफ भी वैसे मेरे टच में कंटिन्यू रहता है। जो भी एक्टिविटीज होती है वो भी मेरे को भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिवनेस पूरी टीम के अंदर है। जी बिल्कुल, मेरा स्टाफ में बहुत अच्छा समन्वय है आपस में, और ब्रिलियंट स्टाफ है। गवर्नमेंट स्कूल ये सब किंवदंतियां हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर ऐसे हैं या पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। अगर मन में ठान लें तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो मेरे साथ अभी जो थे गवर्नमेंट स्कूल सांगानेर ढाणी कुमाऊं के टॉपर से जिनसे हमने बात की, ऐसी ही सांगानेर की हर प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।